चलिए, तो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को बहुत बहुत दिल से हार्दिक अभिनंदन है। हल्दी लगा करके और चंदन लगा करके क्या बोलते उसको, अभिनंदन है। जैसा कि आप सब जो जानते हैं, कल हम लोग जो है कल 10 गो क्वेश्चन हम लोग किए थे, 10 प्रश्न किए थे क्लास 10 के मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या से। आज जो है हम लोग उसके आगे देखेंगे, एक से एक वीवीआई बेटर से बेटर क्वेश्चन है जो कि मिजाज गदगद कर देगा आप लोगों का। आप लगेगा कि जब देखिएगा, सवाल देखिएगा तो लगेगा कि वाह कितना अच्छा क्वेश्चन सर पढ़ा रहे हैं। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एक दूसरे के साथ शेयर करके, और कमेंट कीजिएगा। जहां कमी होगी वहां बताने की कोशिश कीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के अनुसार जो है हम वीडियो प्रोवाइड करें। तो चलिए हम लोग आते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे संस्थान का नाम है लक्ष्य राज टीचिंग सेंटर। हमारे संस्थान का नाम है लक्ष्य राज टीचिंग सेंटर, भरौलिया चौक, मोतिहारी। यूट्यूब पर भी इसी नाम से चैनल है मेरा, और फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह इसी नाम से हमें आप लोगों को जो मिलेगा। ये चैनल का नाम है लक्ष्य राज टीचिंग सेंटर भरौलिया। इसको सर्च कीजिएगा, लक्ष्य राज टीचिंग सेंटर मोतिहारी, इसके नाम से जो है हमारा चैनल है। तो आप सबों को मैं बता दूं कि हम जो है ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किए हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर मैथ का जो चैप्टर है क्लास 10 का, उसको कल हम लेकर के चले थे। आज उसका बाकी क्वेश्चन को जो है हम लोग करेंगे। एकदम मस्त क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोगों को लगेगा कि कितना क्वेश्चन है, बनाने का तरीका एकदम हलवा है, हलवा एकदम देखिएगा, लगेगा कि वाह क्या तरीका है बनाने का। तो चलिए हम लोग जो है चलते हैं। यहाँ हमारे यहाँ क्लास 8 से लेकर 10th तक की और सब्जेक्ट 11, 12, 8 की कक्षा की तैयारी कराई जाती है। चलिए तो चलते हैं हम लोग टॉपिक पे। कल इसी क्वेश्चन को छोड़े थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन पर लिखा हुआ है निम्न में कौन परिमेय संख्या है। निम्न में कौन परिमेय संख्या है। यहाँ ऑप्शन है, हमें ऑप्शन ए में है √3, ऑप्शन बी में है 2√2 बटा √2, ऑप्शन सी में है 4 + √5, और ऑप्शन डी में है √6। कल हम बताए थे कि कोई भी संख्या जो रूट में हो, रूट का मतलब इसको रूट बोलते हैं, कोई भी संख्या जो रूट में हो, अगर उसका वर्गमूल निकल जाए तो परिमेय होता है, नहीं निकले तो वो अपरिमेय होता है। अब यहाँ पर देखिए 3 है, 3 का वर्गमूल किसी भी कीमत पर ना निकलेगा, तो √3 जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। सवाल के अनुसार हमें परिमेय को खोजना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन बी को देखते हैं। यहाँ देखिए कितना अच्छा सवाल है। ये 2√2 बटा √2 है। अगर आपको पता होगा आप लोगों को, तो 2√2 का मतलब हुआ 2 गुना √2, ये गुना में होते हैं। इसलिए अगर यहाँ हम गुना का चिन्ह लगाते हैं तो ये √2 से √2 काट देंगे, बच गया हमें 2। इसको हम 2/1 लिख सकते हैं, मतलब ये p/q के रूप में हो गया। इसीलिए यही हमारा जो है परिमेय संख्या है, और इसके लिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, 2√2 बटा √2। इसको देखिएगा तो यहाँ इसका वर्गमूल ना निकलेगा, इसीलिए क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ √6 है जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, भी ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए क्लियरली 9 नंबर सवाल का जो आंसर होगा वो हमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 2√2 बटा √2 होगा। अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 10 पे। 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है हमें कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए कल के जैसा सवाल है, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके उल्टा कि कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ √7 है, तो √7 है तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। √7 है, वर्गमूल ना निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, हमें अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ आते हैं √2 बटा √5 है। इसको अगर देखिए बहुत लोग क्या करेगा, √2 से √2 काट देगा, इसको इससे काट देगा, लेकिन नहीं, वो गलत हो जाएगा, वो कभी भी सही नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा 2 बटा कितना हो जाएगा
रूट में 5, जो कि वर्गमूल नहीं निकला वो परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ रूट 3/7 सेम सिचुएशन यहाँ हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 3/7। लेकिन यहाँ अगर इस ऑप्शन को लेते हैं तो यहाँ रूट 75 है, अब बटा क्या हो जाएगा हमें 48। इसको कटाइएगा तो 25 तिया 75 3 मरतबा, 16 तिया 48 3 मरतबा, तो हो गया हमें रूट में कितना बचा 25/16। 25 का वर्गमूल होता है हमें 5 और 16 का वर्गमूल होता है हमें 4, तो 5/4 p/q के रूप में हो गया। इसीलिए ये हमारा कौन सी कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। मतलब क्या हुआ कि इस चारों ऑप्शन में रूट डी जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात परिमेय है। इसीलिए ये डी जो है हमारा इस सवाल का आंसर है। चलिए, अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। चलिए, सवाल नंबर 14 पर हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है कि निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय है। फिर वही सवाल है, अपरिमेय है। हम रूट में सारी संख्या दिया हुआ है, हम इसका वर्गमूल देखेंगे। अगर वर्गमूल निकल जाता है तो परिमेय, नहीं निकले तो अपरिमेय। अब यहाँ रूट 9 है, इसका वर्गमूल 3 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, परिमेय। यहाँ 20 है, इसको तोड़िएगा तो कितना होगा हमें 2 दूना 4, 4 5 20। यहाँ 4 का 2 का तो जोड़ा लग गया, लेकिन 5 का जोड़ा लगा नहीं लगा, तो इसलिए इकट्ठी हो जाएगा हमें अपरिमेय। और हमें ढूंढना क्या था, अपरिमेय, इसलिए हमारे सवाल का जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं सवाल नंबर 15 पे। सवाल नंबर 15 पे चलते हैं। सवाल नंबर 15 हमें कह रहा है कि निम्न में कौन सी संख्या परिमेय संख्या। फिर वही बात, यहाँ रूट 3 है, इसका वर्गमूल ना निकलेगा, इसीलिए क्या हो गया हमें अपरिमेय हो गया। यहाँ रूट 5/5 है, तो रूट 5 है, इसका वर्गमूल थोड़ा निकलने वाला है, तो ऊपर अपरिमेय हो गया, नीचे परिमेय हो गया, तो भी रिजल्ट क्या हो गया हमें अपरिमेय। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, रूट 7 है, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलने वाला है, इसलिए क्या हो जाएगा हमें अपरिमेय। यहाँ देखते हैं रूट 2 से रूट 2 उड़ा देंगे, बच गया हमें 2, क्या हो जाएगा हमें परिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए सवाल नंबर 15 का ऑप्शन जो है, आंसर जो है हमें ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, डी मिलेगा। चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 16 पे। सवाल नंबर 16 जो है सेम सवाल है, इसको भी आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सवाल नंबर 17 पे चलते हैं हम लोग। सवाल नंबर 16 के 17 पर चलते हैं। सवाल नंबर 17 कह रहा है कि निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, यानी कि सब रूट में है, जिसका वर्गमूल ना निकलेगा वही जो होगा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ देख सकते हैं 64 का वर्गमूल क्या होगा 8, 36 का क्या होगा 6, तो ये तो अपरिमेय नहीं हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, गलत हो गया। 81 का वर्गमूल हमें ना होता है, इसीलिए ये भी अपरिमेय नहीं हुआ, ये ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ 2.5 है, बहुत अच्छा सवाल है, ये 2.5 है। 25 रहता तो इसका वर्गमूल 5 हो सकता था, 25 रहता, ये अगर रूट 25 रहता तो इसका वर्गमूल 5 हो सकता था और ये परिमेय हो जाता। लेकिन यहाँ 2.5 लगाया, खूब बढ़िया से समझिएगा, ये 2.5 है, दशमलव को अगर उड़ाइएगा तो इसके बटा में कितना हो जाएगा 10। 25 का वर्गमूल तो 5 होगा, लेकिन क्या रूट 10 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। इसीलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, अपरिमेय होगा। इसलिए इस सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ भी देखिए रूट 49 का हो जाएगा 7 और रूट 9 का 3, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, हमें परिमेय हो जाएगा। चलते हैं सवाल नंबर हम 18 पे। सवाल नंबर 18 की तरफ हम मूव करते हैं। 18 नंबर सवाल में कह रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या। तो देखिए ये जो पाई है ना, इस शरापित जीवन है, इसको शराप दिया है गॉड ने, ऊपर से भगवान ने शराप दे दिया कि भाई तू जहां रहबे उतना तू अपरिमेय रहबे, यानी कि कथी हो गया, अपरिमेय हो गया। पाई जहां रहे, पाई हो जाए, 2 पाई हो जाए, 3 पाई हो जाए, पाई बटा 2 हो जाए, पाई प्लस 2 हो जाए, ये सब क्या होगा, अपरिमेय हो गया। क्योंकि एक तरह का शराप मिल गया, ऊपर से शरापित है, इसको शराप दिया भगवान ने कि जहां तोरा कहियो जो है परिमेय वाला जिंदगी ना मिलेगा, इसलिए जहां मिलेगा वहां ठीक दीजिएगा कि भाई तू तो अपरिमेय है। अब यहाँ देखिए रूट 7 है, इसका वर्गमूल ना निकलेगा, इसीलिए ये भी कथी हो जाएगा, हमें अपरिमेय हो जाएगा। सवाल नंबर सी देखिए, रूट 16 का वर्गमूल कितना होगा 4
और रूट 25 का 5, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमें परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमें परिमेय हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 का ना निकलेगा वर्गमूल तो रूट 3, यहाँ 2 का भी ना निकलेगा रूट 2 है, तो ये क्या हो जाएगा हमें अपरिमेय। क्या हो जाएगा हमें ये अपरिमेय हो जाएगा। इसलिए इस सवाल का जवाब कौन ऑप्शन होगा आप लोग मिला ही लिए होइएगा। इस सवाल का जवाब 18 नंबर का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 19। चलिए सवाल नंबर 19 में क्या कह रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखिए ये 2 तो परिमेय है लेकिन रूट 3 परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय है। तो नियम होता है कि परिमेय संख्या घटाओ। कभी नियम होता है समझिएगा। नियम क्या होता है नहीं अगर आप लोगों को पता होगा तो लिख लीजिएगा। परिमेय संख्या प्लस करिए चाहे माइनस चाहे गुना और चाहे भागा, इधर अगर अपरिमेय संख्या हुआ तो इसका रिजल्ट जो होगा क्या होगा बताइए। इसका रिजल्ट क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। इसका रिजल्ट क्या होगा हमें अपरिमेय। क्या समझे आप लोग। परिमेय संख्या पहले दे दिया, उसके बाद में प्लस का चिन्ह दे, माइनस का चिन्ह दे, गुना का चिन्ह दे, भागा का चिन्ह दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर एक तरफ परिमेय है एक तरफ अपरिमेय है तो 100% मोहर मार दीजिएगा कि वो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा अपरिमेय होगा। इसलिए अब आप अनुमान लगा ही चुके होइएगा कि यह जो संख्या है वो परिमेय नहीं बल्कि क्या है अपरिमेय। यहाँ पर देखिए रूट 5 है, वर्गमूल तो निकलने वाला है नहीं, तो इसको क्या समझना है कि क्या है ये हमें अपरिमेय है। सवाल नंबर सी को देखिए रूट 3 से रूट 3 उड़ा दीजिएगा। रूट उड़ा नहीं देना है, गाड़ी घोड़ा तो नहीं उड़ाना है भाई, सवाल को इसको कट कर देना है, इसलिए इसको उड़ा दे रहे हैं। ना समझिएगा कि सर कहें उड़ा दें चलो उड़ा देते हैं, तो वो सब काम नहीं करना है। यहाँ रूट 3 से रूट 3 काट दिए तो क्या बच गया हमें 2 बच गया, ये क्या हो जाएगा हमें परिमेय हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं रूट 6 है तो देख ही रहे हैं कि 2 गुणे 3 होगा जो कि जोड़ा न 2 का है ना 3 का है, तो कैसे होगा अपरिमेय होगा। इसलिए सवाल नंबर 19 का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 20 पे। ऐसे तो हम लोग 10 ही सवाल का टारगेट लेके चले थे आज, लेकिन कोशिश करेंगे कि 5 गौड़ी बढ़ा लेने के लिए। वीडियो तो काफी लंबा हो जा रहा है। शुरू में ही लड़का सबका तो आदत है, लड़का लोगों का या क्या बोलते हैं उसको, जो बड़े लोग भी कुछ लोग हैं तो सब लोगों का आदत है रील्स देखने का। भाई रील्स में क्या लगा है, अगर आप मैट्रिक में आ गए हैं, अगले साल या इस साल आप लोगों की तैयारी है, तो आप जो है ऐसे चीज को देखिए जिससे कि आपको कुछ फायदा होने वाला। अगर जो विद्यार्थी नहीं पढ़े हुए होंगे उनको तो फायदा होबे करेगा, और जो पढ़े होंगे उनका रिवीजन होगा। भाई तो रिवीजन करना गुनाह थोड़े है, जितना ज्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना अच्छा डिवीजन आएगा। मैथ्स जान लीजिए बउआ, सब सब्जेक्ट 5 गो विषय जो पढ़ना है 4 गो में तो आप गांडा उड़ा दीजिएगा, लेकिन एगो ये अकेले मैथ है ये आपका गांडा उड़ा देगा। अगर नहीं पढ़ते हैं तो ये आपको गांडा उड़ा देगा, कहेगा कि आओ हम तोरा के जो है साथ करेगा, कहेगा कि जाओ फूंक दिए तोरा के। इसलिए इस पर मेहनत ज्यादा करना है, यही जो है लोगों का रिजल्ट फंसाता है। सोच लीजिए कि अगर 100 लड़का का रिजल्ट क्रॉस लागल होगा 100 लड़का का, तो 80 गो ऐसा नमूना हुई लोग जिनका मैथवे में लागल होगी। तो सारा लोग डरता है मैथवे से, सबसे ज्यादा पढ़ता है मैथवे और सबसे कम नंबर आता है मैथे में। इसलिए कथी करना है, मेहनत करना है। और कहाँ जुड़ना है, लक्ष्य राज्य टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर के जुड़िए, आपकी सारी समस्याओं को हम सोल्व करेंगे। और आप लोगों का साथ रहे तो हम जल्द ही सीबीएसई के लिए क्लास 10th के सीबीएसई के लिए मैथ्स का इंग्लिश मीडियम बैच लेके आएंगे।
इंग्लिश मीडियम बैच, जो कि फुली फाइनली इंग्लिश मीडियम होगा, उसका भी बैच हम लेके आएंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। इसलिए सब लोग समर्थन कीजिए, और जो लोग आपका इंग्लिश मीडियम वाले पार्टनर होंगे उनको भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि पार्टनर है तो क्या देख ला ना, तो मजा आएगा आप लोगों को, उन लोगों को भी मजा आएगा। खैर हम तो टीचर है ही है, ऐसा कि क्या कहिएगा, आप लोग जुड़िए तो मजा आएगा। चलिए तो इस सवाल का आंसर हम लोग ढूंढते हैं। कह रहा है निम्न में कौन परिमेय संख्या है? 49 का वर्गमूल 7, 64 का 8, इसलिए यही हो गया हमारा परिमेय। वाह, ये तो गजबे हो गया हो, ये तो गजबे हो गया, ये तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को मिल गया, क्या बात है। चलिए सवाल नंबर 21 पर चलते हैं। शायद इस सवाल को हम लोग पहले सोल्व भी किए थे। चलिए 21 नंबर सवाल जो है, 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि किसी संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु निरूपित करता है। वाह वाह वाह, क्या गजबे का सवाल है, गजबे का सवाल है। पूछेगा नहीं बल्कि पूछा हुआ है। कब पूछा हुआ है? तो 2018 में। कब पूछा है? 2018 में। मुझे लग रहा है शायद रटे तो नहीं है या लिखे नहीं है कि कब लगा हुआ है, लेकिन शायद 2018 है कि किसी संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु निरूपित करता है। तो देखिए संख्या रेखा पर क्या होते हैं, संख्या रेखा ये होता है जो बचपनवा में हम लोग पढ़े थे। यहाँ होता है 0, यहाँ 1 2 3 4 है, बढ़ते जाएगा। हे माँ कथी होगा? घटते जाएगा। तो बढ़ते जाएगा घटते जाएगा, तो ये प्लस में हुआ चाहे माइनस में हुआ चाहे 0 हो, सबको क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या कहा जाता है। सबको क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या माइनस में और प्लस में दोनों में हो सकता है। परिमेय संख्या जो है वो माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी। इसलिए सवाल नंबर 21 का आंसर कौन सी होगा? सी होगा, एक परिमेय संख्या। चलते हैं सवाल नंबर 22 की तरफ। सवाल नंबर 22 कह रहा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। देखिए दशमलव प्रसार का मतलब क्या होता है? प्रसार का मतलब होता है कि जब हम भागा करें तो भागफल इसका जो है कट रहा है, कि मतलब कि इसका 0 शेष आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे देखिए अभी तो कटाइएगा तो कट जाएगा 2 तिहाई 6, 3 मरतबे, 3 दूना 6 में 2 मरतबे, 2 मरतबे कटाइएगा, 2 तिहाई 6 आप 5 तिहाई 15, तो 2 बटा कितना हुआ? 5। तो ध्यान रखिएगा जिस परिमेय संख्या का हर, इसको बोलते हैं ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को बोलेंगे हर। जिस परिमेय संख्या का हर 2 के पावर में हो, चाहे 5 के पावर में हो, चाहे 2 के पावर गुना 5 के पावर में हो, अगर इस रूप में रहता है तो उसका दशमलव प्रसार जो है शांत होगा, और नहीं तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। अब यहाँ देखिए ये 2/5 है, 5 के रूप में, यानी कि ना कुछ है तो 5 के पावर 1 है, तो 5 के पावर m के रूप में है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 23 पे। सवाल नंबर 23 क्या कह रहा है कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार, निम्न में किसका अशांत दशमलव प्रसार है? अशांत का मतलब वही समझ लीजिए कि ना बाटा में 2 आना चाहिए, ना बाटा में 5 आना चाहिए। अकेला है, ये अकेला अकेले की बात है, इसके साथ अंक आ सकता है, अंक के साथ ही आ सकता है, ना 2 गुने 5 आना चाहिए। अब यहाँ देखिए 17/18 नहीं कटने वाला है, 18 को तोड़िएगा तो कितना होगा? 2 दूना 2 तिहाई 6 और 6 तिरका 18, 2 तिहाई 6 6 तिरका, ना तोड़ने आ रहा है तो इस तरह तोड़िएगा, 2 से तोड़िएगा तो कितना होगा? 9, 3 से तोड़िएगा तो 3। तो देखिए 2 गुने 3 गुने 3, तो यहाँ पर 17 बाटा 2 गुने 3 के पावर कितना हो गया? तो 3 नहीं आना चाहिए। अगर 3 आ गया तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा, और यही हमारे आंसर का क्या होगा? जवाब होगा। चलिए अब सवाल नंबर हम लोग चलते हैं 24 के तरफ। सवाल नंबर हमारा 24। चलिए सवाल नंबर 24 का रहा है कि इनमें कौन सी संख्या अशांत आवर्ती है? अशांत आवर्ती दशमलव संख्या के रूप में दर्शाई जा सकती है। देखिए अशांत में भी दुगुना होता है। दशमलव प्रसार जो होते हैं ये दशमलव
प्रसार, ये दशमलव प्रसार भी दो प्रकार के होते हैं अशांत में। इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं अशांत दशमलव प्रसार की। एक होता है आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। एक होता है आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। अब जैसे यहाँ पर देखिएगा 39/24 है, तो पहले तो कट जाएगा, 13×3 = 49, 8×3 = 24, तो ये हो गया 13/8। 8 को तुड़िएगा तो कितना आएगा 2 के पावर 3। तो ये तो ना आवर्ती होगा ना अनावर्ती होगा, ये क्या हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार शांत। ऑप्शन नंबर ए शांत हो जाएगा। अब यहाँ पर बी में देखिएगा 3/16, इसको तुड़िएगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 3/2 के पावर 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो ये भी क्या हो जाएगा हमें शांत। चलते हैं हम सवाल नंबर सी पर, ऑप्शन नंबर सी पे। ये 3/11 है, देखिए यहाँ 3/11 है, ना तो ये 2 है, ना यहाँ 5 है, ना यहाँ 10 है। अब 11 से 3 में अगर भागा कीजिएगा तो भागा कीजिएगा, दशमलव दीजिएगा तो 0, 11 दूनी 22, कितना बचेगा हमें 8, कटा दीजिएगा, फिर दशमलव है तो 0, 11 7 77, फिर बचेगा 3, फिर दशमलव है तो 0, फिर 11 दूनी 22, फिर बचेगा कितना 8, फिर दशमलव है तो 0, फिर 11 7 77, कितना बचेगा यहाँ पे हमें फिर 3, यानी कि बार बार क्या आएगा 2.7, फिर 2.7 आया दशमलव के बाद में, फिर 2.7, फिर आएगा 2.7, फिर आएगा 2.7, यानी कि कोनो कीमत में कटने वाला नहीं है। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हुआ हमें अशांत आवर्ती हुआ, और इस सवाल का जवाब जो है हमें ऑप्शन नंबर सी हुआ। चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 25 के तरफ। 25 जो है हमारा कह रहा है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। देखिए ये तो बहुत आसान सवाल है, बुड़बक लड़का जो होगा, जो बुड़बक जिसका दिमाग नहीं काम करता होगा वही सवाल को बना सकता है। कह क्या रहा है कि इसका दशमलव, देखिए 3 से ना तो 2 कटने वाला है, ना 3 से 5 कटने वाला है, कटने का छटने का तो बाजार खत्म। अब बच गया हमें 2 के पावर 7 और 5 के पावर 4। तो नियम में कहता है कि 2 के पावर पूछो आप 5 के पावर पूछो। तो अगर बाटा में ही रहता है, बाटा मतलब हर में, बाटा मतलब हर में, तो इसका दशमलव प्रसार कथी होता है शांत होता है। इसलिए इस सवाल का जो जवाब है ऑप्शन नंबर ए शांत है। सेम उसी प्रकार से आपको सवाल नंबर 26 है, इसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, बना करके रखिएगा कि आप लोगों का जवाब जो आ रहा है वो क्या आ रहा है। फिर हम लोग मिलते हैं कल इसी चैनल पे, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा, हेलो बाय टाटा।